मेरे प्यारे बच्चे, अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। मेरी शक्ति तुम्हारे जन के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी महसूस करो कुछ कह रहे हैं, वह मांगो। तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता है यह शक्तियां तत्पर है देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का पल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। मेरे प्यारे बच्चे, अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा हो, तुम्हारा महत्व बढ़ जाएगा। लेकिन तुम अपने विचार को संकुचित मत करना। कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत हो, तुम्हारा हृदय बहुत बृहद तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को डोट चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रहे हो, आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का अवसर बढ़े। प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो चाहते थे आज तक, जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, देखो तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। तुम्हें सुख मिल रहा शांति मिल रही है। जो भी मन में मतभेद थे वह समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। अब हर कोई तुम्हारा साथ देगा। चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगी, खुशियां मिलेगी। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो जाएगा। तुम उलझन से निकलते जा रहे हो। जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी तुम कार्य करोगे निश्चित ही सफलता मिलेगी। भीतर से तुम पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुशियों से परिपूर्ण हो। तुम बहुत कुछ अपने लिए अब चिंता मत करो। सुविधा से जीवन भर जाएगा। संकट और परेशानियां अब दूर होंगी। विपत्ति खत्म होगी। बाधाएं अब दूर होंगी। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है, तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे वह कह रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। एक पर एक सुखद घटनाएं घटित होंगी। बधाई हो तुम्हें। इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा तुम्हारे साथ मानो कोई चल रहा है। जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली अपने सुख को साझा करते हो, तुम दुख को छुपाते हो। तुम बहुत भोले हो, सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगा। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता हूँ, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला एक शुभ घटना घटने वाली है। यह सपना सच होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को, कुछ बहुत बड़ा होने वाला मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रही थी।
तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं, लो तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं, मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे जीवन से, तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे, तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा, तो तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपने महादेव जी मानो, मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय कदम आगे बढ़ाने का, यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्ष होगी, दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे, तुम पर खुशियां बरसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही वह तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हें कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो, जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आपके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर ताने बाने में स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा, जो आपको अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे आपके लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखें ताकि आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ में विश्वास करते हैं, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देती है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी है, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट टालने का तौर भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने 1 सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रही है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है, जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं। उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का विकार हो रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ हस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा ले, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को डोट संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले
की गंभीरता से वंचित है, वह अपनी और इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे कार्य में बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां काफी दिनों से उन्हें देख रही उनका आकलन कर रही है, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने 2 देवदूतों का आगमन होगा। यह 2 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं वह उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह दौर नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह 2 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव जी और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में निष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूं। कई नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है। मेरे प्यारे बच्चे, दिल से जानता हूं, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरी आपके लिए किए गए वादे जीवित है, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रही है। मेरे शब्द खाली नहीं है, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। यह सोचने का तरीका का जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब आप मेरे शब्द 2 का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रख और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा हूं। मुझसे पुकारे और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगा। जब आप यह सोचे कि आगे क्या होगा, वह याद रखें कि ही हूं जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाले हुआ हूं। आपका रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और
बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में ना हारे या ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक न बनने दे। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयाँ में। याद रखें, आप अनमोल हैं, सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपका उपयोग कर दे, डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करें, मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुने, मेरे शब्द को पढ़े और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान करें जैसा मैं आपसे प्यार करता हूं। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दे दिखाए जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द ही आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक्षा की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है वह बदलेंगे, जो खो गए हैं वह आपके पास लौट आएंगे, और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच ना करें, उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दे। यदि वह आपके पास आए तो उन्हें डांटे या अन्याय ना करें, उनके लिए बिना शिकायत या न्याय के प्रार्थना करें। जैसे बच्चे जो भटक गए हैं वह वापस आएंगे, खेद महसूस करते हुए आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अकेले होने से मत डरो, मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को दो था मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें। जब मैं कहता हूं कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके ऊपर देख रहा हूं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो आपको सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगा ताकि आप चलते रहे बिना हार माने, खुद को प्यार करने की अनुमति दे, डरे नहीं। यह मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दे और स्वीकार करें कि आपको कैसे मदद कर रहा हूं। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होता। अपनी आंखें खोले और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया। ऐ मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है, आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ था इसे पहचाने और जाने की। अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है तो मैं फिर से करूंगा। आपकी सफलता का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना, आपको उठाया और आपको सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों और नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकती जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें, इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप अनिद्रा रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहे। अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर थी। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करता हूं ताकि आप दयालु के कार्यों की प्रतीक्षा कर सके, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। मेरी आवाज सुने और अपने दिल को बहादुर बनाए, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगी। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं आपके संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यक प्रचुरता से पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।